हेलो स्टूडेंट्स, हम रोटेशनल मोशन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। इसके पहले एक वीडियो किया मैंने, वीडियो नंबर 6, इसके पहले का वीडियो रोटेशनल मोशन का। उसमें अलग अलग केसेस में एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, कैसे होता है, वो एग्जांपल्स के साथ समझाया है। जैसे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो अबाउट सम पॉइंट ओ उसका कितना आएगा। एक फिक्स बॉडी है, रोटेट कर रही है अबाउट सम फिक्स एक्सिस, उसका कितना आएगा। राइट, रोल कर रहा है या फिर कोई रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों है तो उसका कैसा, वो सब है। तो हम इस वीडियो में डायरेक्ट कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो आप नॉर्मल लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व करते हो? राइट, हमने कोलिजन पढ़ा है, उसमें क्या होता था, एक दूसरे से टक्कर करते थे। एक बॉल दूसरे बॉल से टकराया तो टकराने के पहले का टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंट ऑफ सिस्टम ये इक्वल कब होता है? जब उस इवेंट के वक्त, कोलिजन के वक्त एक्सटर्नल फोर्स ना हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, यू कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम। सेम टू सेम, एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है सिस्टम पे तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, सेम टू सेम है। और जैसे हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ते थे, यहां पे भी एंगुलर इंपल्स इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। वेरी सिमिलर, बोलने को तो वेरी सिमिलर है, लेकिन इसके क्वेश्चंस काफी अच्छे बनते हैं। एडवांस वगैरह में अगर रोटेशनल का आया तो टिपिकल एंगुलर इंपल्स या एंगुलर मोमेंटम के ऊपर आने का चांस काफी होता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर ए डिस्क ऑफ मास 5 kg, रेडियस 2 मीटर, रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 10 rad per second अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the plane of rotation. An identical disk is kept gently over rotating disk along the same axis. Energy dissipated so that both disks continue to rotate together without slipping. क्या है? ठीक है, तो एनर्जी डिसिपेटेड यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी। तो पहले की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई, राइट, ओमेगा स्क्वायर मान लो, ये 10 है और आई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और फाइनल जो होगी वो हाफ आई डैश पकड़ लो, क्योंकि अभी क्या हो गया, आपने आइडेंटिकल डिस्क उसके ऊपर रख दी। राइट, तो वो जो एक सिस्टम है, राइट, जो दोनों कंटिन्यू टू रोटेट विदाउट स्लीपिंग वाले जो एक सिस्टम है, उसका क्या होगा, 2i होगा। तो 2i और ये ओमेगा जो दोनों साथ में घूम रहे हैं, उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अलग आएगा। राइट, तो ये वाला निकालना है, तो सब पता है, सिर्फ ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट इनका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन है अलोंग सेम एक्सिस वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये कंजर्व करेंगे। ये बिफोर और आफ्टर का सेम बोलेंगे। क्या कर सकता हूं ऐसा? हाँ, कर सकता हूं। कब कर सकता हूं? जब इस सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क, राइट, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो होगा तब। क्या एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है? हाँ, होगा इस सिस्टम पे, यानी दोनों डिस्क मिला के एक जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर पूरे सिस्टम को ऐसा कोई घुमाव आ रहा है क्या? पूरे सिस्टम को रोटेट करने के लिए कोई टॉर्क लग रहा है क्या एक्सटर्नल? वैसा कुछ है क्या? देखते हैं। तो होगा कैसे, देखो, एक डिस्क घूम रही है, दूसरी डिस्क उसके ऊपर जेंटली रखती है। अभी इनका एक तो रेस्ट पे थी और एक 10 रैड पर सेकंड से घूम रही थी, तो इनके बीच में होगी स्लिपिंग। राइट, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा, उसकी वजह से ये जो एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट रहेगी वो उसकी वजह से रहेगी, जो हमको निकालनी है। राइट, तो स्लिपिंग होगी। अब ये जो फ्रिक्शन है ये इस तरह से एक्ट होगा, दोनों पे एक्ट होगा फ्रिक्शन, एक दूसरे पे लगाएंगे वो डिस्क। तो जो रेस्ट पे थी, राइट, उसको ये जो फ्रिक्शन का टॉर्क है, उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है, उसका जो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो एक्सेलरेटिंग टॉर्क रहेगा। उसकी वजह से उसका ओमेगा बढ़ेगा, उसका वो पहले रेस्ट पे थी, बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा ऐसा। और जो पहले से घूम रही थी उसके ऊपर भी फ्रिक्शन लगेगा, उस फ्रिक्शन के ऊपर वजह से भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पे टॉर्क होगा, ये रिटार्डिंग टॉर्क होगा या डिसलरेटिंग टॉर्क होगा। इसकी वजह से उसका ओमेगा कम कम होगा, एक का बढ़ रहा है एक का कम हो रहा है, स्लीपिंग हो रही है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है। राइट, अब थोड़ी देर के बाद जब उन दोनों का ओमेगा सेम होगा, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, राइट, तो स्लीपिंग रुक जाएगी। राइट, स्लीपिंग रुक जाएगी, उनके बीच में अभी रिलेटिव मोशन भी नहीं है। राइट, तो फ्रिक्शन की भी जरूरत नहीं है, तो अभी दोनों साथ में घूम रहे हैं। राइट, ये हो गया अपना फाइनल स्टेज ऐसा। तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है
ये तो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, मेरे सिस्टम यानी दोनों डिस्क है। अब मेरे सिस्टम के अंदर के दो कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उस फोर्स की वजह से एक्सिस ऑफ रोटेशन पे टॉर्क लग रहा है। ये तो इंटरनल टॉर्क हो गया ना, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। पूरी की पूरी सिस्टम दोनों डिस्क को मिला के तो घुमाएगा नहीं ये टॉर्क, आपस में जो भी होगा होगा, राइट। तो इंटरनल टॉर्क हो गया, इसको हम एक्सटर्नल टॉर्क नहीं बोलेंगे, ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा है पूरी की पूरी सिस्टम पे? अर्थ खींच रही है mg से, लेकिन mg तो सेंटर ऑफ मास पे एक्ट होगा, जो कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही अगर mg एक्ट हो रहा है तो उसका तो टॉर्क जीरो होगा, r परपेंडिकुलर ही नहीं है आपके पास, थीटा भी जीरो है, साइन थीटा साइन जीरो साइन जीरो जीरो, आर परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो उसका भी टॉर्क एक्सटर्नल फोर्स है mg, लेकिन उसका टॉर्क नहीं लगेगा एक्सटर्नल टॉर्क। तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम बिफोर का इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर का। तो एंगुलर मोमेंटम बिफोर का इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर का। तो बिफोर का क्या है? एक डिस्क घूम रही है, आई मान लो उसका आई है, राइट, और 10 आई ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम रोटेशन का, तो आई ओमेगा, राइट। पहली तो रेस्ट पे थी तो उसका नहीं लिख रहा हो। इधर फिर अभी दोनों एक ही के साथ घूम रहे हैं, राइट, तो दोनों एक ही ओमेगा से घूम रहे हैं, और उन दोनों का आई अभी अगर मैं जोड़ दूं तो ये 2i होगा, और ये ओमेगा फाइनल, राइट। आप अगर इसको आई ओमेगा प्लस आई ओमेगा ऐसे ही लिखते ना आफ्टर वाला, तो मैंने आई कॉमन निकाल लिया समझ लो, या फिर ऐसा पकड़ लो कि दोनों एक यूनिट बन के घूम रहे हैं, है ना, तो भी उसका 2i लेना पड़ेगा, कुछ भी, राइट। बट हमको ओमेगा फाइनल 5 मिल रहा है यहां से। अब निकाल लेते हैं ये डेल्टा के एनर्जी डिसिपेटेड हाफ। पहले का आई कितना आएगा? आई कितना आएगा? ये एक एक डिस्क का आई, डिस्क है mr² बाई 2, तो 5r² 4 बाई 2, इसका 10 आता है। तो 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर, पहले का 10 का स्क्वायर 100 माइनस हाफ 2i यानी 20 इंटू 25, 5 का स्क्वायर, बस ये जो भी आएगा आएगा। 5 ये 500 हो गया, ये 10 250 हो गया, तो आपका आया 250। तो आपको 250 लिखना है यहाँ पे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ थिन रॉड ऑफ मास 0.9 kg एंड लेंथ 1 मीटर इज सस्पेंडेड एट रेस्ट फ्रॉम वन एंड सो दैट it can freely oscillate in vertical plane. A particle of mass 0.1 kg moving in straight line with velocity 80 meter per second hits the rod at bottommost point, right, and sticks to its C figure, right. The angular speed of rod immediately after collision will be, ठीक है, कितना होगा? ठीक है, तो देखो हम इसको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके सॉल्व करेंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। अगर मैं ये जो मास है पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg और ये जो रॉड है 0.9 kg का, राइट, अगर इन दोनों को एक सिस्टम पकड़ लूं मैं, राइट, तो इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क तो कोई नहीं है, ये जो हिट कर रहा है कोलाइड हो रही है तो इनका आपस का है, आपस का है, ठीक है। कोलिजन की वजह से इधर हिंज पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, तो ठीक है, आप नॉर्मल मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाओगे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ड्यूरिंग कोलिजन, लेकिन आप टॉर्क कंजर्व कर सकते हो, राइट, क्योंकि एक तो ये कोलिजन इंटरनल है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये तो इट इज पासिंग थ्रू अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन ना, और हम जो ले रहे हैं एंगुलर मोमेंटम हम अबाउट, राइट, टॉर्क ले रहे हैं। ये जो टॉर्क है हम अबाउट अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहे हैं, राइट, जो कि ओ से जा रहा है, राइट, ओ से जा रहा है, तो अबाउट दिस टू जीरो आएगा उसका टॉर्क, राइट, पासिंग थ्रू दैट, राइट, थीटा जीरो, तो उसका टॉर्क जीरो आएगा। तो हम एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन कंजर्व कर सकते हैं, पहले का और बाद में का सेम रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। आप बोलोगे ये एम यहाँ पे चिपक गया है, राइट, तो जब ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा तो mg बदल जाएगा, राइट, तो उन्होंने इमीडिएटली आफ्टर बोला है ना,
तो इमीडिएटली आफ्टर तो mg नहीं होगा ना, उसको टाइम लगेगा थोड़ा ऊपर जाने को, उसके बाद चाहे तो इसका mg का टॉर्क एक्ट होगा, राइट, अर्थ उसको खींचेगा एक्सटर्नल, बट इमीडिएटली आफ्टर में कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके मैं इसको सॉल्व करूंगा, बस अभी सॉल्व करते हैं। तो बिफोर का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? सो एंगुलर मोमेंटम बिफोर का अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट दिस एक्सिस, विल बी इक्वल टू आफ्टर का, ठीक है। तो बिफोर का क्या आएगा? बिफोर का एंगुलर मोमेंटम मेरा आएगा, राइट, बिफोर का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा मेरा वो आएगा आपका एम वी आर परपेंडिकुलर, राइट। तो 0.1 kg m, राइट, v कितनी है 80, एम वी आर परपेंडिकुलर है ना, यहाँ से लाइन ऑफ मोमेंटम से लाइन ऑफ वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 1 मीटर, राइट। दिस शुड बी इक्वल टू, अभी ये इसको चिपक गया है, ये इसको चिपक गया है, राइट, यहाँ पे आफ्टर में, राइट। तो आई ओमेगा अबाउट दिस एक्सिस, तो अबाउट दिस एक्सिस एक तो आई आपका ml²/3 आएगा, रॉड का m, राइट, प्लस ये एक मास जो चिपक गया है उसका ml² भी आएगा, ये डिस्टेंस r², mr², ml², और फिर आपका आएगा ओमेगा, ऐसा। तो ये 8 हो गया, और ये आपका आ गया 0.9 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 3 प्लस 0.1 इंटू 1 का स्क्वायर, और ये सब को ओमेगा करेंगे, तो ये हो गया 0.9/3, और ये हो गया 0.1, राइट, ओमेगा। तो 0.3, 0.1, 0.4, 8/0.4 ये है आपका ओमेगा। तो 8/4/10, ये 10 ऊपर चला गया, 80/4 20, तो ये आपका 20 राइट पर सेकंड आंसर होगा, तो आपका ये 20 आएगा यहाँ पे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर a यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m इक्वल टू 4m एंड लेंथ l pivoted about its center. Mass m moving with velocity v, making angle theta equal to π/4 to the rod's long axis with one end of rod and sticks to it. द एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड मास सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा? ये आपका रॉड है, पकड़ लो, राइट, ये उसके सेंटर पे इसको पाइवोट किया गया है, और एक पार्टिकल आ रहा है जो उसके लॉन्ग एक्सिस को, ये आपका लॉन्ग एक्सिस हो गया, लॉन्ग एक्सिस को π/4 का एंगल बनाते हुए अदर एंड को, एक एंड को हिट कर देता है। इसका मास m है, ये जो हिट कर रहा है π/4 पे, और इस रॉड का जो मास है वो है 4 टाइम्स 4m। यहाँ पे मान लो O पॉइंट है, यहाँ पे उसको फिक्स किया गया है, ठीक है। तो हमको बोला है कि जस्ट आफ्टर हिटिंग उसका, ये रॉड का रॉड मास सिस्टम, क्योंकि वो तो चिपक जा रहा है ना, तो रॉड और मास के सिस्टम का जस्ट आफ्टर हिटिंग एंगुलर स्पीड क्या रहेगा। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करके ये सॉल्व करने वाला हूँ। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इस सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा। सिस्टम यानी क्या? सिस्टम यानी मास प्लस रॉड, मास प्लस रॉड का जो सिस्टम है उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, ये एक दूसरे में टकरा रहे हैं, फोर्सेस का आदान प्रदान करेंगे, लेकिन वो इंटरनल मैटर हो गया, इसका, इस सिस्टम का इंटरनल हो गया वो, राइट, बिटवीन दिस टू एंटिटीज ऑफ आवर सिस्टम। तो वो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं बोलेंगे उसको, राइट, एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा यहाँ पे, ये अबाउट ओ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। तो आप नॉर्मल वाला मोमेंटम कंजर्व मत करो, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि दैट नॉर्मल रिएक्शन एनीवे विल पास थ्रू आवर एक्सिस, राइट, तो उसका टॉर्क वैसे भी नहीं रहेगा। तो टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, फोर्स एक्सटर्नल 0 है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व बिल्कुल कर सकते हैं, नॉर्मल मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाओगे, ऐसी सिचुएशन है हमारी। तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व कर ही सकते हैं, बिफोर और आफ्टर का सेम रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम बिफोर का क्या रहेगा? अबाउट दिस पॉइंट ओ, ये सब अपना अबाउट पॉइंट ओ है अभी, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम
रॉड का तो रॉड इज नॉट रोटेटिंग, रोटेशन का आई ओमेगा होता है, पहले बिफोर के केस में ओमेगा तो नहीं है, जीरो है, तो रोटेशन का जीरो है, लेकिन ये मूव हो रहा है, इसको कितना लूं मैं, राइट। तो मोमेंटम का लाइन से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, आर परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका मोमेंटम, होगा एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, राइट। रोटेशन का जीरो है तो ये बिफोर का है। आफ्टर का क्या आएगा, आफ्टर का अभी ये रोटेट कर रहा है, राइट, राइट, लेकिन इसका रोटेट कर रहा है तो सिर्फ आई ओमेगा आएगा, राइट, आई ओमेगा आएगा। आई क्या होगा, आई, राइट, रॉड है अबाउट सेंटर, तो एम एल स्क्वायर बाय 12 आएगा, कैपिटल एम है उसका मास, एम एल स्क्वायर बाय 12 आएगा, प्लस एक मास एम यहां पे भी चिपका है एल बाय 2 डिस्टेंस पे, तो एम आर स्क्वायर के हिसाब से एम एल बाय 2 का स्क्वायर, ये होगा आपका आई और ओमेगा, ये आई इस ओमेगा से घूम रहा है जस्ट आफ्टर कोलिशन, ठीक है। तो एम वी आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 4, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इस हिसाब से साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एल बाय 2, तो आर परपेंडिकुलर इज एल बाय 2 साइन थीटा, राइट, 45 डिग्री, एल बाय 2 साइन 45, एल बाय 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, तो एम वी, राइट, एल बाय 2 रूट 2, है ना, और ये आपका 4m, 4m एल स्क्वायर बाय 12 प्लस ये कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाय 4, और ये सब ओमेगा, बस अपने को भी ओमेगा निकालना है, हर जगह m है, कट रहा है, हर जगह l है, यहाँ पे एक एक l बचेगा, राइट, फिर ये 3 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, 7 बाय 12, राइट, 7 बाय 12 ओमेगा इंटू बचा क्या क्या, एल, एम तो गया, सिर्फ एल, 7 बाय 12 ओमेगा एल यहाँ पे बचा, और यहाँ पे v अपॉन 2 रूट 2, तो v अपॉन 2 रूट 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 12 ओमेगा एल, तो ओमेगा, और ये हो गया मेरा 6, तो ओमेगा इज इक्वल टू 6v अपॉन रूट 2 इंटू 7l, इसको मैं लिखता हूं 3 इंटू 2, और 2 को 2 ऐसे लिखता हूं, ये 6 के बराबर हो गया, तो ये गया 3 रूट 2 v बाय 7l, राइट, ओमेगा कितना आया, 3 रूट 2 v बाय 7l, ऑप्शन। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, अ बार ऑफ मास m, कैपिटल M इज इक्वल टू 1 kg, कैपिटल L लेंथ है 0.2 मीटर है, is lying on a horizontal frictionless surface. One end of the bar is pivoted at point about which it is free to rotate. A small m mass, 0.1 kg, is moving on same horizontal surface with 5 meter per second speed on path perpendicular to the bar. It hits the bar at L by 2, center में hit कर रहा है from pivoted end, returns back on the same path with the speed v. After this elastic collision, the bar rotates with angular velocity omega. हमको ओमेगा और वेलोसिटी पूछी है, राइट, ये आपके पास एक बार है ऐसा, ये आपके पास एक बार है ऐसा, है ना, और ये बार का एक एंड पे इसको पाइवोट कर दिया है, मैं उसको ओ बोलता हूँ, पाइवोटेड एंड को। एक पार्टिकल है मास m का, वो परपेंडिकुलर टू दिस बार आता है, राइट, 5 मीटर पर सेकंड से, और सेंटर में L बाई 2 पे हिट करता है, सेंटर में L बाई 2 पे हिट करता है, और जैसा आया उसी पाथ में वापस जाता है, बट विथ नॉट नेसेसरीली सेम स्पीड। इसका वापस जाने का पाथ तो पता है लेकिन स्पीड नहीं पता है, वो एक चीज हमको निकालनी है, राइट, करेक्ट, ठीक है। और कोलिजन के बाद ये रोटेट होना शुरू होगा, ट्रांसलेट नहीं हो सकता क्योंकि ये पाइवोटेड है, फ्री टू रोटेट अबाउट दिस पाइवोट, सो सिर्फ रोटेशन कर सकता है, तो ये इसका रॉड का जो ओमेगा है अबाउट दिस, वो हमको निकालना है, ये दो चीजें निकालना है, राइट। मैं दो चीजों का यूज करूंगा, एक तो ये इलास्टिक कोलिजन है, इस चीज का यूज करूंगा, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1
लेके कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला करके ये वाले पॉइंट की स्पीड ढूंढूंगा। अब लकीली या कोइंसिडेंटली ये वाली स्पीड जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, राइट। अगर ये पार्टिकल यहां हिट करता तो आपको यहां की स्पीड मिलती कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले फॉर्मूले से। हाँ, तो ये उस जगह की स्पीड है, बॉडी की स्पीड नहीं है, VCM लिखा इसके लिए। तो इस चीज का यूज करूंगा और फिर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा। देखो, लीनियर मोमेंटम आप नहीं कंजर्व कर पाओगे, ये हिंज्ड है, यहाँ पे पाइवोटेड है, राइट। तो जब ये कोलिजन होगा तो ये जो अपना सिस्टम क्या है, अपना सिस्टम ये मास और रॉड है। तो इस सिस्टम के ऊपर ये पाइवोट एक रिएक्शन फोर्स डालेगा, राइट। तो कोलिजन होगा, उसके ऊपर फोर्स आएगा, एक्शन रिएक्शन टाइप कुछ होगा और एक रिएक्शन फोर्स डाला जाएगा बाय दैट ये पाइवोट, करेक्ट। तो एक्सटर्नल फोर्स कोलिजन के वक्त है, आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन आप अगर पॉइंट ओ के अबाउट देखो तो अबाउट पॉइंट ओ आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, राइट, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने बोला रिएक्शन फोर्स है, राइट। तो देखो, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है तो एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट ओ जीरो होना चाहिए, राइट। तो क्या एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है? अभी मैंने बोला रिएक्शन फोर्स है, लेकिन वो रिएक्शन फोर्स हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ओ, उसी से पास हो रहा है। तो अबाउट दैट पॉइंट, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मेरा टॉर्क तो जीरो रहेगा ना उस रिएक्शन फोर्स का, क्योंकि वो उसी से जा रहा है ना, आर परपेंडिकुलर जीरो, थीटा जीरो, है ना। तो उसका टॉर्क नहीं होगा। mg भी इस पोजीशन पे, राइट, बाद में अगर आगे जाएगा तब नहीं होगा, लेकिन इस पोजीशन पे mg भी इधर से ही पास थ्रू करेगा, उसका भी टॉर्क नहीं है ना। और ये जो एक दूसरे को हिट कर रहे हैं रॉड और ये तो इनका सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हो गए ना, इंटरनल चीज होगी सिस्टम की। तो यस, टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है, मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ, लीनियर नहीं कर सकता, एंगुलर कर सकता हूँ। तो उससे मेरे को कुछ एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें मेरा ये v और ओमेगा रहेगा, है ना, करेक्ट। फिर मुझे ये VCM, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले में आएगा, ये VCM आएगा और ये VB आएगा, राइट। उससे मेरे को एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें ओमेगा और v रहेगा, राइट। v इक्वल टू आर ओमेगा करूंगा, L/2 ओमेगा। तो ऐसे दो इक्वेशंस बना के मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ऐसा अपना इस क्वेश्चन का प्लान ऐसा कुछ है, राइट। तो चलो एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अबाउट पॉइंट ओ, राइट। बाकी जगह शायद वो कंजर्व ना हो, अबाउट पॉइंट ओ इट विल बी कंजर्व। तो m इसका 5 का जो स्पीड था उसको मैं u नाम दे देता हूँ अभी, राइट। v से वापस जा रहा है, u से इस तरफ जा रहा है। तो mu L/2, mv r परपेंडिकुलर, r क्रॉस p rp साइन थीटा, mv इंटू r परपेंडिकुलर। तो mu L/2 ये वाले मास का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, प्लस ये तो रेस्ट पे है रॉड, तो जीरो नहीं लिखता हूं मैं, राइट, इज इक्वल टू इस रॉड का आई ओमेगा, राइट, अबाउट ओ ये रोटेट होगा तो अबाउट ओ आई ओमेगा कर लो आप, ये हो गया आई ओमेगा, राइट। माइनस करना पड़ेगा इस बार अभी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे आया वैसे जा रहा है, इधर वाली पॉजिटिव तो इधर वाली निगेटिव। तो माइनस एम वी L/2, राइट। ये एक हो गया इक्वेशन मेरा। और दूसरा इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये होता है, राइट, ऐसा होता है। तो ये इलास्टिक कोलिजन है, राइट, तो 1 आएगा E, राइट। इसको सेकंड बॉडी पकड़ लेते हैं, ये आपका जो M है ये फर्स्ट बॉडी पकड़ लेते हैं। तो आफ्टर V यानी आफ्टर कोलिजन, U यानी बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन ये V2 जो है, राइट, V2 जो है वो क्या रहेगा? देखो यहां इस पॉइंट पे कोलाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी VCM है, तो ये आपका VCM, राइट, माइनस, राइट,
V1 आपका फर्स्ट बॉडी का आफ्टर वाला, तो ये V है, लेकिन अब देखो ये V उल्टी दिशा में है, तो माइनस माइनस प्लस V अपॉन U1 तो 5 है पॉजिटिव दिशा में, और ये तो रेस्ट पे है ना, दूसरी बॉडी बिफोर कोलिजन रेस्ट पे है, 0 लिख देते हैं। तो क्या आया मेरा इक्वेशन, VCM प्लस V इज इक्वल टू 5, ऐसे कुछ तो आया। तो ये एक हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, राइट। अब ये VCM को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो V इक्वल टू R ओमेगा, ये स्टेशनरी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट VCM विथ रिस्पेक्ट टू O इज इक्वल टू L/2 इंटू ओमेगा, ये 0 है, तो VCM इज इक्वल टू L/2 ओमेगा, तो VCM इज इक्वल टू L/2 इंटू ओमेगा। ये तीसरा, ये 3 को अब सिर्फ मैथमेटिक्स बचा है, इन 3 को सॉल्व करके मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो चलो इससे शुरू करते हैं। MU L/2 एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, प्लस MV L/2 प्लस MV L/2 इज इक्वल टू I ओमेगा, I अबाउट ये पॉइंट O, तो वो तो वन एंड ऑफ रॉड हो गया, तो ml²/3, कैपिटल ml²/3 ओमेगा, ठीक है। तो चलो वैल्यूज डालते हैं। m है मेरा स्मॉल m 0.1, बड़ा M 1, तो 0.1, और ये u 5 मीटर पर सेकंड से है, ये 0.2 का आधा 0.1 प्लस m 0.1, v मुझे नहीं पता, और ये इंटू अगेन 0.1, ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल M 1 kg है, ये 0.2 का स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा, ऐसे कुछ तो है, राइट। मैं क्या करने वाला हूँ, v और ओमेगा में रहने दूंगा इसको, फिर मेरे को ये 1 और 3 मिलके v और ओमेगा का और एक मिलेगा, उनको सॉल्व करूंगा। तो ये कितना हो गया, 5/100, यानी 5 इंटू 10⁻⁻² लिख देता हूं मैं इसको, और इसको लिख देता हूं v इंटू 10⁻², और इसको लिख देंगे 1/3 इंटू 4 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, 0.2 यानी 2 इंटू 10⁻⁻1, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 उसका स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा। इससे क्या होगा, मेरा 10⁻⁻2 उड़ जाएगा, राइट। तो यहां आ गया मेरा 4/3 ओमेगा इज इक्वल टू 5 प्लस v। एक काम करते, छोड़ देते इसको ऐसे ही, इसको और नया नाम नहीं देते, छोड़ देते हैं, और अभी इन दोनों को देखते हैं। VCM प्लस v इज इक्वल टू 5, मुझे VCM में L/2 ओमेगा रख देता हूं मैं, तो L/2 ओमेगा प्लस v, L/2 ओमेगा प्लस v, L/2 ओमेगा प्लस v इक्वल टू 5, L/2 यानी क्या हो गया, 0.1, राइट, 0.1 ओमेगा प्लस v इक्वल टू 5। बस इसको और इसको सॉल्व करना है ना, इसको और इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है, मेरे ख्याल से v एलिमिनेट कर देते हैं, दैट इज बेटर, है ना। तो इसके नीचे ही लिखते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/3 ओमेगा माइनस v इक्वल टू 5, है ना, और फिर इसको इसके नीचे लिख देता हूँ 4/3 ओमेगा माइनस v इज इक्वल टू 5। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना, तभी v उड़ जाएगा। तो 0 ओमेगा कॉमन, 1/10 प्लस 4/3 ऐसे कर देता हूँ इसको, 0.1 को 1/10 कर देता हूँ इज इक्वल टू 10, इससे मेरे को ओमेगा मिल जाएगा अभी, है ना। तो ओमेगा ये कितना हो गया, 40 और 3 43/30 इज इक्वल टू 10। तो ओमेगा जो आया वो 300 डिवाइडेड बाय 43 ऐसे कुछ तो है अपना, है ना, 300 डिवाइडेड बाय 43। इतना ऑब्वियस नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये 6.98 या 6.80 होगा। तो
43,300, राइट। 6.8 और 9.8 पास पास में है, तो इतना अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते इसको। तो ठीक है, 6 तो है, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और कितना बचता है देखते हैं, है ना। एकदम 1-2 बचता है या थोड़ा ज़्यादा बचता है? नहीं तो एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं। 6 18 1 25 258 6 पॉइंट, अब कितना बचा? 42 है ना। तो ये आ जाएगा आपका 9 ही है, 9 है। आई कैन सी दैट इट इज 9। 27 2 36 2 38, राइट। तो 10 से काफी पास में है, तो 6.98, ये जो आपका पहला ऑप्शन है वो सेफली बोल सकते हैं 6.98 फैट पर सेकंड। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑप्शन ए होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं V 4.3 आता है क्या, राइट। तो बस सॉल्व करना है आपको। V इससे लेंगे, ये ठीक लग रहा है, 0.1 ओमेगा है ना। तो V इज इक्वल टू 5 माइनस ओमेगा बाय 10, तो 5 माइनस 6.98 बाय 10 यानी 0.698, तो 0.7 ही पकड़ लो ना, तो ऑलमोस्ट 4.3, राइट। 4.3, तो ठीक है ना, 4.3, तो आपका वी भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन